नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल विनय देव क्लासेस में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग कुछ खास टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये गणित विषय के जो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हम लोग कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर रूट होता क्या है। तो ये जो स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल है, गणित में किसी संख्या का स्क्वायर रूट यानी किसी संख्या, मान के चलिए x का स्क्वायर रूट मुझे को निकालना है। तो x का स्क्वायर रूट वो संख्या होती है जो x को वर्ग करने पर मेरा मूल संख्या प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब यही है कि मान के चलिए कि किसी संख्या हम 9 का स्क्वायर रूट निकालना है यानी 9 का वर्गमूल निकालना है। तो ये जो स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट का ये सिंबल है, ठीक है। इसको स्क्वायर रूट इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 9 यानी 9 का जो वर्गमूल हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 3 इंटू 3 होता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर इसको कैसे लिखा जाएगा, जब दो संख्या समान संख्या आ जाएगा यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो रूट हट जाएगा यानी 3 आ जाएगा। तो लोग कह सकते हैं कि रूट 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो गया। सिमिलरली हम लोग अगर रूट 25 का मान लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्योंकि रूट 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 5, दो समान संख्याओं में एक संख्या रूट से बाहर आ जाए। अगर मैं लिखना चाहता हूं 81 तो इसको भी हम लोग लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी दो समान संख्याओं में एक संख्या बाहर आ जाएगा रूट से बाहर। तो इसको क्या लिख दूंगा, 3 इंटू 3 यानी 9। तो हम लोग समझ गए कि रूट के अंदर जो भी संख्या होती है इसको पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद दो समान संख्याओं में एक संख्या रूट से बाहर आ जाता है और उसको गुना करने के, मल्टीप्लाई करने के फलस्वरूप जो भी संख्या आती है वही दी गई संख्या का वर्गमूल कहलाता है यानी स्क्वायर रूट कहलाता है। तो ये तो हम लोग समझ गए। इस मेथड के अनुसार इस टाइप से हम लोग इस किसी भी संख्या के स्क्वायर रूट निकाल। फिर भी एक और संख्या लेता हूं आप लोग के सामने। मान के चलिए कि मैं ले लेता हूं, कितना लूंगा, 1024। 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसी टाइप से करूंगा। मान लीजिए कोई ज्यादा वाले संख्या होगा तो आप लोग इस टाइप से इसको कीजिएगा। 1024 का इसका इस टाइप से 2 5 10, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, 2 5 10, 2 6 12, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 4 8 और 2 दूना 4। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कितना मेरा 2 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो है इसी इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 को 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर लिख देता हूं आपका 9 और 1 10। ये स्क्वायर रूट के अंदर है यानी वर्गमूल के अंदर मैंने लिखा हुआ, स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ। तो ये क्या है, दो समान संख्या में एक संख्या बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 को 2 आ जाएगा यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। और जब भी ये सब लिखा जाएगा ये गुणनखंड यानी गुना के तौर पर, मल्टीप्लाई के तौर पर हम लोग लिखते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो हम लोग आराम से कह सकते हैं कि 1024 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ये एक मेथड आप लोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हम लोग भाग विधि से कैसे दिखाएंगे। आइए उसको भी जरा देखते हैं। जब भी किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट हम लोग भाग विधि से दिखाते हैं तो किस टाइप से निकालते हैं, तो निकाला जाए। सबसे पहले मैं लेता हूं 121 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो इसको जब इस टाइप से निकालता हूं 121 को हम लोग इस टाइप से लिख देता हूं। लिखने के बाद क्या करूंगा, राइट साइड दाएं तरफ से 2 अंक का जोड़ा बनाते हुए लेफ्ट साइड की ओर आएंगे। तो यहाँ पर 2 अंक का जोड़ा बना दिए। यहाँ पर क्या बच गया, एक ही अंक बच गया, इसको भी 0 लेके मैंने 2 अंक का बना दिया, ठीक है।
अभी क्या करूंगे, यहाँ पर क्या हो गया, 0 1 हो गया। तो एक कौन सी ऐसी संख्या है कि उसी संख्या को गुना करने पर या तो 0 1 आएगा या तो 0 1 से कम आएगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1 से गुना करने पर क्या आ जाएगा, 1 आता है। तो यहाँ 1 जो लिए, यहाँ पर भी एक 1 यहाँ पर भी आप लोग लिख देंगे, ठीक है। तो अभी क्या, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये तो कैंसिल हो गया, यानी 0 हो गया। तो जो भी संख्या यहाँ पर नीचे उतरेगा या उतरेगी, ये क्या होगा, 2 अंक वाली संख्या, इसीलिए हम लोग जोड़ा बनाए। तो यहाँ पर क्या होगा, 21 होगा। और इधर लेफ्ट वाले जो संख्या होती है, इसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। ये चीज ध्यान देना है आप लोग को, ये जो संख्या है इसको ऐड किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके यहाँ पर इस संख्या के जो इकाई होगा, इसमें अभी देखना है कि ऐसा कौन सी संख्या लेंगे कि ये इकाई में जो संख्या लेंगे उसी संख्या से इसको फिर गुना करने पर या तो मेरा 21 आएगा या तो 21 से कम आएगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि 1 लेने से ही आ जाएगा। तो 1 1 जो 1 और 2 1 जो 2, तो क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने से 0 हो गया। और यहाँ पर जो 1 मैंने लिया है इसको मैं यहाँ पर भी लिख दूंगा। तो ये जो 11 जो आया, ये हुआ क्या, ये 121 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 121 का वर्गमूल कहलाएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक एग्जांपल और लेता हूं आप लोग के सामने, ध्यान से आप लोग देखिए कि मान लीजिए कि 1024 का स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। इसके तहत हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1024 मैंने लिख दिया। लिखने के बाद इस टाइप से हम लोग लेंगे, राइट साइड से 2 2 के जोड़ा बनाते हुए आ गए। उसके बाद क्या करूंगा यहाँ पर कि 3 जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, जो कि 10 से कम है, ठीक है। और ये जो 3 है यहाँ पर एक 3 लिख दूंगा। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, सब्ट्रैक्ट करने के फलस्वरूप क्या आएगा, 1 आएगा। और इधर जो भी संख्या आएगी 2 2 का अंक उतरेगा यहाँ पर, यानी 2 4 उतर जाएगा। लेफ्ट वाले जो 3 और 3 है इसको ऐड किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। तो इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा। अभी यहाँ पर कौन सी संख्या कैसी संख्या लेंगे, उसी संख्या से फिर इसको गुना करने पर या तो 124 आ जाएगा या तो उससे कम आएगा। तो यहाँ पर देखा जा रहा है, अगर 2 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ तो 2 2 जा 4 और 6 2 जा आपका 12 आ गया। तो इसको क्या किए, इसको जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो यहाँ पर वैनिश हो गया, यानी 0 हो गया। और ये जो 2 यहाँ पर लिया हूँ, ये वाला 2 यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो हम लोग समझ गए कि 1024 का जो स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल होगा, वो क्या होगा, 32 होगा, 32 होगा। तो अभी तक हम लोग 2 विधि सीखे। एक पहला वाला विधि जो आप लोग को अभाज्य गुणनखंड के तौर पर जो स्क्वायर रूट निकालना सिखाए, उसके बाद ये जो भाग विधि के तौर पर आप लोग को गुणनखंड निकालना सिखाए। तो ये जो विधि हम लोग अप्लाई करते हैं, ये जो विधि हम लोग लागू करते हैं, ये हम लोग का काफी समय ले लेता है। तो हमारे किसी भी कंपटीशन एग्जाम पे लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, प्रतियोगी होगी परीक्षा के लिए ये मददगार साबित नहीं होते, हेल्पफुल साबित नहीं होता। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एग्जाम में अगर बैठना है तो मुझे समय को भी ध्यान देना है। बहुत ही कम समय में हम लोग सही जवाब कैसे दे पाएंगे, उसका सही उत्तर कैसे निकाल पाएंगे, इसके ऊपर काफी फोकस रहता है। तो चलिए हम लोग किसी भी संख्या का जब स्क्वायर रूट निकालूंगा, वर्गमूल निकालूंगा, उसको ट्रिक मेथड से, ट्रिकी वे से हम लोग कैसे बहुत ही कम समय में, सेकेंडों में हम लोग कैसे निकालते हैं, उसके बारे में जरा आप लोग को बताते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे कि 121 को ही लेके चलते हैं कि 121 स्क्वायर रूट ऑफ 121 यानी 121 का वर्गमूल हम लोग सेकेंडों में कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझने के लिए आप लोग को थोड़ा सा समय लग सकता है, इसके बाद आप लोग सेकेंडों में निकाल देंगे। तो आइए जरा देखिए, तो ये जो है आपको 121, इसको दाईं तरफ से क्या करेंगे, 2 अंक को छोड़ के इसको 2 भाग में इसको डिवाइड कर देंगे। तो 2 अंक छोड़ के इसको 2 भाग में मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया। ये जो 2 अंक है क्या आ गया, ये वाला संख्या कितना हो गया, 21 हो गया। ये जो 21 है इसमें इकाई अंक को देखा जाता है, यानी यूनिट प्लेस में कौन सी संख्या है इसको देखा जाता है। तो यूनिट प्लेस में क्या है, आपका 1 है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना ही है, ये जो इकाई अंक में 1 है, अभी मुझे 1 से 9 तक ऐसी संख्या को चूज करना है कि उसका स्क्वायर करने पर उसका इकाई अंक में 1 आए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है, हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर करने पर इकाई अंक में 1 आएगा।
साथ ही साथ अगर 9 का स्क्वायर करता हूं तो भी मेरा इकाई अंक में कितना आएगा, 1 आएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, जबकि इकाई अंक में क्या है, सिर्फ 1 ही आया है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दूंगा 1 भी हो सकता है और यहाँ पर 9 भी हो सकता है। इसके बाद क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में जो संख्या रिमेनिंग बच गया, शेष रह गया है, वो है 1। अभी मुझे ये जो 1 है, 1 को मैंने इस टाइप से लिखना है कि कौन सी संख्या, किस संख्या का स्क्वायर करने पर या तो 1 आएगा या तो उससे कम आएगा। तो हम लोग जान रहे हैं 1 का स्क्वायर करने पर मेरा 1 आएगा या तो उससे 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा। तो 1 और 1 मैंने यहाँ पर लिख दूंगा। इसके बाद देखना है कि मेरा दो संख्या 1 into 1 का जो वर्गमूल है, यहाँ पर दो संख्या आपका आ गया, एक आ गया 11 और एक आ गया आपका 19। तो अभी मुझे सुनिश्चित करना है कि कौन सी संख्या होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट वाले बाएं तरफ जो संख्या है 1, इसको 1 लिख देना है। उसके बाद इसका जो गुना करना है, इससे एक जोड़ के यानी ऐड करके इसको गुना कर देना। एक से में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 1 2 हो जाएगा। अभी क्या करना है, ये जो 121 का जो लेफ्ट साइड वाली जो संख्या है, ये संख्या से हमको इसको कंपेयर करना है कि 1 2 से कम है कि ज्यादा है। 1 जो है 2 से छोटा है कि बड़ा है। तो हम लोग देख रहे हैं 1 क्या है, 2 से छोटा है। अगर 1 2 से छोटा है तो इसका भी आंसर मेरा छोटा वाला संख्या ही, स्मॉलेस्ट नंबर ही आपका इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि 121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। यानी 121 का जो वर्गमूल कहलाएगा वो 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक दो को और सवाल देखता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। आइए स्क्रीन पे देखिए। अभी मैं लेता हूं 1024 का ही लेता हूं। चलिए, तो मैंने क्या लूंगा, 1024 का मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसमें भी देखना है कि राइट साइड में हम 2 अंक को छोड़ के हम इसको क्या के 2 हिस्सों में बांट दिया। अभी राइट साइड में जो 2 अंक वाली संख्या है, उसके इकाई अंक में कितना है, 4 है। अभी हमको ये करना है कि 4 मेरा किस किस संख्याओं का स्क्वायर करने पर मेरा 4 आता है। तो हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर करने पर मेरा 4 आएगा इकाई अंक में, और 8 का स्क्वायर करने पर भी मेरा इकाई अंक में क्या आएगा, 4 आएगा। इकाई अंक में यहाँ देखना है, तो इकाई अंक में 4 4 आ रहा है। तो ये दोनों संख्या यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर लिख दिया 8। अभी लेफ्ट साइड जो संख्या लिखना है, उसमें देखना है कि ये जो 10 है, ये जो 10 है, ये किन किन संख्याओं का, मतलब किस संख्याओं का स्क्वायर करने पर या तो 10 होगा या उससे कम वाला संख्या लेना है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा। तो यहाँ पर लेना क्या है, फिर यहाँ पर फिर 3 ले लेना, 3 को ले लेना है। तो इसमें भी क्या हो गया, 2 को संख्या मेरा आ गया 32 और 38। अभी मेरे को यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन सी संख्या मेरा 1024 का स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल होगा। तो यहाँ पर 32 होगा या 38 होगा। तो सिमिलरली उसी टाइप से हम लोग देखेंगे, लेफ्ट साइड में जो 3 है, इसका एक ज्यादा ऐड करके इसको हम गुना कर देंगे। तो 3 4 क्या हो गया, 12 हो गया। अब ये जो 12 हो गया, ये लेफ्ट वाली संख्या जो 10 है, इसके साथ इसका तुलना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाएगा ये जो 10 है, 10 क्या 12 से छोटा है या बड़ा है। तो ऑब्वियसली है क्या है, ये 12 से छोटा है। तो अगर 12 से छोटा हो गया तो यहाँ पर छोटा वाला संख्या, छोटी वाली संख्या ही आपका स्क्वायर रूट कहलाएगा। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1024 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो आपका 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग को मैं समझा देना चाहता हूँ, आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल हम लोग सेकंडों में निकाल देंगे। क्योंकि हम लोग अभी समझाने के लिए ये चीज समझ रहे थे, इसीलिए इतना समय इसमें लग रहा है। अगर आप लोग को पास अभ्यास हो जाएगी तो किसी भी तरह के आपका परेशानी नहीं होगी, और सेकंडों में उसका हल ऑटोमेटिकली आप लोग कर देंगे और सही सही आप लोग बना डालेंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग समझ लिए कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, और तीनों विधि के बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझ गए। शॉर्ट विधि और लॉन्ग विधि दोनों के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।